बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक खबर आई, उस खबर को देख करके मैं चौंक गया। चौंकाने वाली बात कोई और नहीं बल्कि मायावती थी। ठीक उसी तरह बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से चौंकाया जब उन्होंने राज्यसभा से अचानक इस्तीफा दे दिया था। तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सब्बीरपुर गांव के, तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी, तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर तो उनके अनुयायी लोग तो वहाँ पर जुलूस निकाल रहे थे। तो वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, उनको और मान्य लेकिन वहाँ पर मेरी बात को कहने दो सर, ये आई अलाउड यू, आई टोल्ड यू 3 मिनट, मेरी बात ठीक नहीं है ये। भाई मेरी बात नहीं, ये you made your point, I understood. नहीं, I have to allow others also. I allowed you first. नोटिस है। No. 0 आवर नहीं है ये। You cannot monopolize. No, don't do that. 0 आवर नहीं है ये। स्थगन प्रस्ताव। मैंने बोला आप 3 मिनट बोलना है। रखने दो आप। मेरी थोड़ी और बात है। अभी तो 5 मिनट हो गया। भाई मैंने बोला 3 मिनट। नहीं 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते हैं। अच्छा नहीं, मेरी बात पूरी रखने दो। अच्छा नहीं, माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। यस, तो कहना चाहती हूँ in 267 अगले महीने you can only ask for a discussion. That is already asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. बुलाना भी आसान। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? मुझे बोलने नहीं दोगे? राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। लोगों को उधर मारा गया है, मेरी बात नहीं रखने दे रहे हो। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज फिर राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है ना। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। Okay. दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलित विरोधी हिंसा को लेकर अपनी बात जल्द खत्म करने को कहे जाने से नाराज बीएसपी प्रमुख मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा में तत्कालीन उपसभापति पीजे कुरियन ने मायावती को अपनी बात 3 मिनट में खत्म करने को कहा था। इस पर मायावती ने नाराज होकर के इस्तीफा दे दिया। नाराज हो गई वो, उन्होंने कहा कि एक गंभीर मुद्दा उठा रही हैं जिसके लिए उन्हें अधिक वक्त चाहिए।
मायावती ने कहा था कि सहारनपुर घटना केंद्र की साजिश थी। इसके बाद राज्यसभा में हंगामा होने लगा और मायावती ने उपसभापति को कहा कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं सदन से इस्तीफा दे देती हूं। दोस्तों, मायावती कुछ इसी तरीके की नेता है। एक बार फिर बीएसपी प्रमुख मायावती ने चौंकाया। खबर यह है कि दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती को जो बंगला अलॉट हुआ उन्होंने खाली कर दिया। अभी खबर जैसे मैंने पढ़ी, मेरे जहन में एलजीपी रामविलास पासवान के चीफ चिराग पासवान की याद आने लगी, जिन्हें तब बंगला खाली करवा लिया गया जिनसे जब उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ था। चिराग को यह बात अभी भी खलती है। आखिर चिराग की स्मृतियां अपने पिता के साथ उस बंगले में अब भी हैं। अभी बात और है कि चिराग पासवान को उन्हीं मोदी शाह से प्यार है जिन्होंने उनसे सरकारी बंगला खाली करवाया था। अब दोस्तों, मायावती ने आखिर यह बंगला खाली क्यों किया, उसकी असल वजह के तह में जाएं। सोशल मीडिया मायावती की और बंगला खाली करने को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें अलग अलग दावे हैं। एक यूजर ने लिखा कि सुरक्षा कारण से बीएसपी प्रमुख मायावती को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। 2014 में उनके बंगले के पास एक बस स्टैंड था। पार्टी समर्थकों ने पार्टी चीफ की सुरक्षा से जुड़े हुए खतरे को भांपते हुए सरकार को बस स्टैंड वहां से हटाने के लिए मजबूर कर दिया। कहने का मतलब है, कभी ये जलवा था बीएसपी और बीएसपी प्रमुख का। खतरा आज फिर से महसूस हुआ, लेकिन आज चुपचाप बिना किसी लाग लपेट के बंगला ही खाली कर दिया। हालांकि बंगला उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से मिला था और वह हैसियत भी सवालों के घेरे में है, तो सोचा हो कि बंगला ही पहले खाली कर देते हैं। उधर मायावती के एक समर्थक ने लिखा दोस्तों कि कुछ दलाल लोग कह रहे हैं कि मायावती जी का बंगला खाली करा लिया गया, सरकार ने खाली कराया। तो सुनो, बहन जी ने खुद से बंगला खाली किया है। जिस दिन बहन जी का बंगला बीजेपी ने खाली करा दिया उस दिन पूरे देश की सड़क जाम हो जाएगी। बीजेपी की औकात नहीं जो बहन जी का बंगला खाली करवाए। तो अब बीएसपी के लोगों को लगता है मायावती को बंगला खाली करने के आदेश देने की ताकत बीजेपी में नहीं है। फिर सरकारी बंगला को खाली करने के पीछे असल वजह क्या हो सकती है, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। दोस्तों, करीब 10 साल पहले भी मायावती ने अपनी सुरक्षा को खतरा बताया था। तब उनके लुटियंस दिल्ली स्थित बंगले के सामने एक बस स्टैंड था जिसे बीएसपी ने हटवा दिया था। अब बीएसपी ने उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई और मायावती ने चुपचाप अपना 35 लोधी स्टेट वाला बंगला खाली कर दिया। मायावती लगभग 1 साल पहले ही इस बंगले में आई थी। ये बंगला उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मिला था। उन्होंने 20 मई को बंगला छोड़ दिया और चाबियां CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को सौंप दी। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार 35 लोधी स्टेट बीएसपी प्रमुख के लिए एकदम सही जगह थी, क्योंकि उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। ये बंगला पार्टी के केंद्रीय कार्यालय 29 लोधी स्टेट के ठीक पीछे वाली लेन में था। पार्टी कार्यालय का पिछला गेट 35 लोधी स्टेट की ओर खुलता था। पिछले साल दोनों बंगला को एक जैसा नवीनीकरण किया गया था। मायावती के घर बदलने के फैसले पर बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बीएसपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि मायावती का यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया। उन्होंने बताया कि उसी सड़क पर आवास से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है। स्कूल वैन अक्सर 35 लोधी स्टेट के सामने सड़क पर खड़ी होती है। जो माता पिता बच्चे को छोड़ने और लेने ले जाने आते हैं वो भी उसी सड़क पर गाड़ियां उनकी खड़ी करते हैं। चूंकि बहन जी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां भी उसी इलाके में खड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें और स्कूली बच्चे दोनों को असुविधा होती है। दोस्तों, विद्या भवन महाविद्यालय स्कूल मैक्स मिलर मार्ग पर स्थित है, लेकिन उसका एक गेट 35 लोधी स्टेट वाली सड़क पर खुलता है। बीएसपी नेता ने बताया कि मायावती को Z+ सुरक्षा मिली हुई। जब भी वो अपने घर पर होती थी, सुरक्षा कर्मियों को बम निरोधक दस्ते के साथ में इलाके की जांच करनी पड़ती थी, जिससे स्कूल और वहां आने वाले लोगों को परेशानी होती थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने कहा कि उन्हें मायावती के घर के बाहर किसी सुरक्षा समस्या के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें Z+ सुरक्षा देने वाले यूनिट को उनके दूसरे घर में शिफ्ट होने की जानकारी दे दी गई। उन्हें अभी भी सुरक्षा दी जा रही है। मायावती को टाइप 7 35 लोधी स्टेट बंगला सरकार द्वारा दिए जाने वाले आवास का दूसरा सबसे बड़ा प्रकार है। यह राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों के लिए संपत्ति निदेशालय की जुलाई 2014 की नीति के अनुसार आवंटित किया गया था। 3 अप्रैल को लोकसभा में एक जवाब में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा
कि उन्हें ये बंगला 15 फरवरी 2024 को सौंपा गया था। आपको बता दें कि 29 लोधी स्टेट बंगला, जिसमें अब बीएसपी का कार्यालय है, ये मायावती को 7 दिसंबर 2021 को उनके आवास के रूप में दिया गया। संपत्ति निदेशालय ने आरटीआई के जवाब में यह बात स्वीकार की थी। फरवरी 2024 में इसे बीएसपी को उसके कार्यालय के रूप में दिया गया, जबकि मायावती को 35 लोधी स्टेट उनके आवास के रूप में आवंटित किया गया था। 35 लोधी स्टेट संपत्ति में 2 दर्जन से अधिक कमरे हैं। जब मायावती वहां रहती थी तो उनके सुरक्षा कर्मचारी कई कमरों का इस्तेमाल करते थे। मायावती का बंगला बदलना एक बड़ा मुद्दा बन गया। लोग इस बारे में अलग अलग तरीके से बातें कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा कारण से बंगला बदला, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि बीएसपी की कमज़ोर होती स्थिति का संकेत है। लेकिन हकीकत बीएसपी के लोगों की ज़ुबानी कुछ और ही है। तो ऐसे में दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।